नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा का पाठ क्रमांक 10 है, नाम हमारे। यह इस चित्र को देखिए और इस चित्र में देखिए 15 शब्द दिए गए हैं, जैसे स्त्री, विवेकानंद, पुरुष, सह्याद्री, पुस्तक, गोदावरी, मिठास, हास्य, क्रोध, सेना, चाबियों का गुच्छा, भीड़, पानी, दूध, अनाज। इस तरह से ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द संज्ञा है और इन संज्ञा शब्दों से हमें क्या करना है, एक एक वाक्य बनाना है। ये चित्र दिया गया है, चित्र को देख करके इसी से संबंधित हमें क्या बनाना है, एक वाक्य बनाना है। जैसे देखिए स्त्री है, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मैंने इन शब्दों से क्या किया है, शब्द और चित्रों को देख देख करके एक एक वाक्य मैंने बनाया है और उस वाक्य का मैंने लेखन किया है। तो वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं स्त्री से शुरुआत कर रहा हूँ, स्त्री यहाँ लिखा गया है और स्त्री का चित्र यहाँ है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए और मैं इन वाक्य तो देखिए, संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो स्त्री से पहला शब्द है, देखिए स्त्री, और स्त्री से मैंने यह एक वाक्य बनाया। देखिए, आज की स्त्री अबला नहीं है, एक वाक्य बन गया, आज की स्त्री अबला नहीं है। दूसरा देखिए चित्र है, दूसरा चित्र है विवेकानंद स्वामी का और शब्द वही है। तो देखिए, इससे हमें वाक्य बनाना है, विवेकानंद महान धर्म प्रचारक थे। मैंने वाक्य बनाया, विवेकानंद महान धर्म प्रचारक थे। तीसरा शब्द है पुरुष, इसका वाक्य देखिए, हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरा वाक्य मैंने बनाया पुरुष शब्द से, हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए। अब चौथा शब्द है, इसमें देखिए सह्याद्री और वहाँ पहाड़ का चित्र है। तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अनेक किले हैं। सह्याद्री से एक वाक्य बना, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अनेक किले हैं। पांचवा शब्द है पुस्तक। अब पुस्तक से एक वाक्य देखिए बन रहा है, पुस्तक ज्ञान का भंडार है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है। इसके बाद गोदावरी शब्द लिखा गया है और गोदावरी नदी का वहाँ चित्र भी बना हुआ है। तो उसका वाक्य देखिए कैसे बनाया जा रहा है, गोदावरी की गणना पवित्र नदियों में की जाती है। इस तरह से अब इसके आगे देखिए 7वां वाक्य क्या है बच्चों, 7वां वाक्य है मिठास। मिठास से एक वाक्य मैंने बनाया, देखिए गन्ने के रस में मिठास होती है। मिठास शब्द से एक वाक्य बना, गन्ने के रस में मिठास होती है। और अगला शब्द है हास्य। अब हास्य से देखिए एक वाक्य बना रहा हूँ, बीरबल के चुटकुले हास्य रस से भरपूर होते हैं। बीरबल के चुटकुले हास्य रस से भरपूर होते हैं। इसके बाद 9वां शब्द है क्रोध। क्रोध मानव का दुश्मन है या क्रोध विनाश का कारण है। और यहाँ मैंने जो लिखा है, क्रोध मानव का दुश्मन है। इसके बाद शब्द है सेना। अब सेना से वह एक वाक्य देखिए, हमारी सेना देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। सेना शब्द से एक वाक्य बनता है, हमारी सेना देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। इसके बाद है चाबियों का गुच्छा। अब चाबियों के गुच्छा से एक शब्द देखिए मैंने बनाया है, सरकारी कार्यालयों में चाबियों के गुच्छे में पूरे कार्यालय की चाबियां होती हैं। ये वाक्य थोड़ा बड़ा है, जैसे देखिए वाक्य शब्द है चाबियों का गुच्छा, तो इससे मैंने बनाया, सरकारी कार्यालयों में चाबियों के गुच्छे में
पूरे कार्यालय की चाबियां होती हैं। इसके बाद शब्द है भीड़। अब देखिए भीड़ से एक वाक्य देखिए, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगला शब्द 13वां शब्द है देखिए पानी। अब पानी से एक वाक्य बनाया जा सकता है, पानी अमूल्य वस्तु है। पानी अमूल्य वस्तु है। अब चौथा इसमें देखिए शब्द है दूध। अब दूध से देखिए वाक्य बन रहा है, स्वास्थ्य के लिए दूध बहुत उपयोगी है। स्वास्थ्य के लिए दूध क्या है, बहुत उपयोगी है। इसी तरह से अगला शब्द है देखिए, अंतिम शब्द है बच्चों अनाज। अंतिम शब्द बन रहा है अनाज। अब अनाज से देखिए, पंजाब अनाज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से बच्चों ये जो चित्र है और चित्र में जो शब्द आए हुए हैं और इसमें जो चित्र हैं, इन चित्रों को और इन शब्दों को ध्यान से आपको देखना है। और मैंने इन चित्रों को मिला करके और इन शब्दों को मिला करके मैंने वाक्य बनाया और उसका मैंने लेखन किया। आप क्या करिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए और इन शब्दों को भी देखिए। ये सारे शब्द क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। और इस तरह से मैंने संज्ञा शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाया है। आप लोग इस वाक्य का वाचन करिए और इस संज्ञा शब्द को समझिए तथा इसका लेखन करिए और इन शब्दों को मैं आज आपको विषय भाषा में पाठ क्रमांक 11 में अनोखा यात्री, इस पाठ का स्वाध्याय क्रमांक 5 देखिए। इसको मैं आपको बता रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। इसमें प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए अशुद्ध शब्दों के मानक शुद्ध रूप में लिखिए। अर्थात ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें कुछ शब्द गलत हैं और उन गलत शब्दों को पहचानना है। पहचान करके उन शब्दों के मानक शब्द को शुद्ध रूप में करके लिखना है, यानी वाक्य को सही लिखना है। जो इसमें गलतियां हैं उसे ढूंढ करके उसका हिंदी के मानक शब्द को शुद्ध रूप में लिखना है। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए अशुद्ध शब्दों के मानक शुद्ध रूप में लिखिए। हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो पहला वाक्य है इसमें देखिए, विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो देखिए इस वाक्य में बच्चों दो गलतियां हैं। यहाँ देखिए हलंत का निशान नहीं है, यहाँ भी हलंत का निशान नहीं है। तो इसका उत्तर वही होगा, विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। इधर ढा के नीचे बिंदी नहीं है और यहाँ लिखते समय मैंने इसे बिंदी लगाया है। तो इसमें 3 गलतियां हैं। एक यहाँ हलंत नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ बिंदी नहीं है। तो इस वाक्य में विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं मैंने ये शुद्ध रूप करके मानक शुद्ध रूप में लिखा है। दूसरा वाक्य है देखिए, वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना चाहिए। तो इसमें गलती देखिए कहाँ है, पकड़ में आ जा रही है। यहाँ विराम की जगह पर विराम लिखा है। तो इसका शुद्ध वाक्य देखिए, वाक्यों में विराम चिन्ह। ये चिन्ह में भी यहाँ देखिए हलंत यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ हमने लगा दिया। तो इसको लगा करके ये वाक्य एक गलती यहाँ है, एक गलती यहाँ है। और इस तरह से इसको सही लिखेंगे, वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना चाहिए। अब तीसरा है जा को देखिए इसमें क्या गलती है और हमें ढूंढ करके लिखना है। क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। अब देखिए यहाँ देखिए एक गलती यहाँ है और उस गलती को हमें ध्यान करके लिखना है। और ये चा के बाद ये छा जो ना लिख के यहाँ छतरी वाला छा हमें लिखना है। देखिए इसको उत्तर में लिखते समय यहाँ इस छा को बदल दिया गया है। यहाँ छतरी वाला छा है और यहाँ
छतरी वाला छा है, तो इसका उत्तर होगा क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। इसमें जो गलतियां हैं यहाँ सही करके लिखा गया है, क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। इस तरह से झा देखिए, ये पच और पंथ की पहचान जरूरी है। ये देखिए पंच और पंथ की पहचान जरूरी है, यहाँ ये वाला अक्षर लिखा गया है और नए मानक के शुद्ध के रूप में ये बिंदी हम लगाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए कैसे है, पंच और पंथ, ये बिंदी यहाँ लगा दिए। पंच और पंथ की पहचान जरूरी है, पंच और पंथ की पहचान जरूरी है। इसी तरह से ईया वाला लास्ट वाक्य है, देखिए इसमें क्या गलतियां हैं। ईया में देखिए श्रृंगार से सदचर बढ़कर है, तो एक गलती देखिए यहाँ है, और ये देखिए एक यहाँ मात्रा है, यहाँ नहीं लगाई गई है और इस शब्द को इस तरह से लिखा गया है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए श्रृंगार से सदाचार बढ़कर है, इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार से सदाचार बढ़कर है। तो इस तरह से बच्चों हमें इन वाक्यों को ध्यान से देखना है, इसमें जो गलतियां हैं उसको पहचानना है और अशुद्ध शब्दों के मानक हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है शिष्यवृत्ति में भी आते हैं कि दिए गए अशुद्ध शब्दों के मानक शुद्ध रूप में लिखिए। तो हमें बहुत ध्यान से इसको देखना रहता है कि इसमें गलतियां कहाँ हैं, उन गलतियों को खोज करके हमें मानक शुद्ध रूप में वाक्यों को लिखना पड़ता है। तो आप इसे समझिए, इसका वाचन करिए और इसको सुनिए और इसको देखिए। धन्यवाद सभी को।